उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मधुपुर में कच्चे रास्तों और हरे भरे खेतों के बीच रहती थी एक चुलबुली, होशियार और जिद्दी लड़की राधा। राधा सिर्फ 14 साल की थी, लेकिन उसके सपने आसमान से भी ऊंचे थे। गांव में लोग उसे प्यार से गांव की गुड़िया कहते थे, क्योंकि वह हमेशा हंसती रहती, सबकी मदद करती और उसकी बातें सुनते ही सबका मन खिल उठता। राधा का दिन सूरज उगने से पहले शुरू हो जाता। सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाहट और माँ के हाथ की गर्म चाय, यही उसकी सुबह की पहचान थी। उसके पिता किसान थे और माँ घर का सारा काम करती थी। घर में राधा के अलावा 2 छोटे भाई भी थे, जिनकी देखभाल वह बड़े प्यार से करती थी। गांव की जिंदगी आसान नहीं थी। हर दिन पानी लाने के लिए राधा को करीब 1 किलोमीटर दूर तालाब जाना पड़ता था। स्कूल की पढ़ाई भी आसान नहीं थी, क्योंकि गांव में सिर्फ एक सरकारी स्कूल था और वह भी सुविधाओं से दूर। लेकिन राधा का जज्बा अलग था। वह रोज किताबों को एक कपड़े में बांधकर सिर पर रखती और स्कूल तक की मिट्टी भरी पगडंडी पर पैदल चलकर जाती। राधा का सपना था कि वह एक दिन शिक्षक बने। वह चाहती थी कि उसके गांव के सारे बच्चे पढ़े लिखें, खासकर लड़कियां। उसने देखा था कि गांव की बहुत सी लड़कियां 5वीं के बाद स्कूल छोड़ देती थीं, कुछ को घर के काम में लगा दिया जाता, कुछ की जल्दी शादी कर दी जाती। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई, निबंध लेखन। विषय था मेरा सपना। राधा ने लिखा, मेरा सपना है कि मैं एक दिन गांव की सबसे बड़ी टीचर बनूं। मैं हर लड़की को पढ़ाऊंगी ताकि कोई भी मजबूरी में पढ़ाई ना छोड़े। उसका निबंध ब्लॉक स्तर तक गया और उसने पहला स्थान पाया। जब वह इनाम में मिली किताबों का ढेर लेकर गांव लौटी तो सबकी आंखों में गर्व था। राधा के गांव में बिजली की बहुत समस्या थी। रात होते ही अंधेरा फैल जाता और वह मिट्टी के दिए या लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती। माँ अक्सर कहती, इतनी पढ़ाई क्यों करती हो बेटी, लड़कियों को तो एक दिन ससुराल जाना है। लेकिन राधा हंसकर जवाब देती, माँ, मैं एक दिन ऐसा घर बनाऊंगी जहां ससुराल और मायके में कोई फर्क न हो। समय बीतता गया। राधा ने 8वीं और फिर 10वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की। उसने स्कूल के बाद बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया, खेतों के किनारे, पीपल के पेड़ के नीचे, जहां वह काली स्लेट पर चौक से अक्षर लिखती और बच्चे ध्यान से सुनते। गांव के कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, लड़कियों को यूं आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, घर के काम सीखने दो। लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। उसने पंचायत से बात की, गांव की महिलाओं को समझाया और धीरे धीरे एक छोटी सी बालिका शिक्षा समिति बना ली। अब गांव की कई लड़कियां उसके पास पढ़ने आने लगीं। राधा की कहानी धीरे धीरे जिला स्तर पर चर्चा का विषय बन गई। एक दिन एक अधिकारी गांव में आए और उन्होंने राधा की मेहनत देखी। उन्होंने उसे एक छात्रवृत्ति दी जिससे वह शहर जाकर आगे की पढ़ाई कर सके। ये सुनकर राधा की आंखों में आंसू थे खुशी के। माँ ने उसे कसकर गले लगाया और कहा, जा बेटी, अब तू सबका सपना पूरा कर। जब राधा शहर गई तो वहां की चकाचौंध उसे थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने अपने गांव की मिट्टी की खुशबू हमेशा अपने साथ रखी। वह कॉलेज में भी टॉप करती रही और गर्मियों की छुट्टियों में वापस गांव आती, बच्चों को पढ़ाती और औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखाती। 5 साल बाद राधा एक शिक्षिका बनकर लौटी। लेकिन सिर्फ स्कूल की नहीं, वह पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई थी। उसने गांव में एक छोटा पुस्तकालय बनवाया, जिसमें गांव के बच्चे और युवा पढ़ाई कर सकते थे। अब गांव में लड़कियां भी 12वीं और कॉलेज तक पढ़ने लगी थीं। राधा ने साबित कर दिया था कि अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी सपना सच हो सकता है। राधा की कहानी अब सिर्फ मधुपुर की नहीं रही। वह रेडियो, अखबार और स्कूलों के पाठ्यक्रम तक पहुंच गई। लेकिन राधा आज भी वही थी, सादा, मुस्कुराती हुई, बच्चों को गले लगाती हुई और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुनाती हुई। ये कहानी सिर्फ राधा की नहीं, हर उस लड़की की है जो हालातों से लड़कर आगे बढ़ती है। गांव की जिंदगी भले ही साधारण हो, लेकिन उसमें बसे सपने असाधारण होते हैं।